अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा ज़र्दा। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है ये। राइस देखें कितने अच्छे खिले खिले हैं और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ढकना खोलते ही पूरा मेरा लाउंज किचन इसकी खुशबू से महक रहा है। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगनर्स बैचलर सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़र्दा बनाने के लिए मैंने ये पानी बॉईल करने के लिए रखा है। ये बॉईल होना शुरू हो गया है। क्वार्टर टी स्पून इसमें मैं फूड कलर डालूंगी। मिक्स कर देंगे इसको। टू 250 ग्राम मैंने ये सेलर राइस लिए हैं। 2 घंटे के लिए अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने इसको भिगो दिया था। ये डालेंगे इसमें। सेलर राइस का ज़र्दा बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए मैंने राइस डाल दिए हैं। मिक्स कर देंगे। राइस डालने के बाद इसको राइस को मैं 90% कुक करूंगी। 90% ये बॉईल हो जाएंगे तो फिर मैं इसको छान लूंगी। राइस हमारे बहुत अच्छे से बॉईल हो गए। 90% मैंने इसको कुक कर लिया है। 10% इसमें कसर है तो वो दम में पूरी हो जाएगी। ये देखें बहुत अच्छे से ये बॉईल हो गए हैं। 15 मिनट लगते हैं लो मीडियम फ्लेम पे। ये देखें बेहतरीन से ये बॉईल हो गए। अब मैं इसको छान लूँगी, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। राइस को मैंने छान लिया है। उसी पतीली में 2 टेबल स्पून घी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेल्ट करेंगे इसको। 3 छोटी इलायचियाँ हैं, इसको मैंने मुँह खोल दिया है। ये डालेंगे इसमें। कड़कड़ाएँगे इसको। इलायचियों की बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। क्वार्टर कप मैंने ये दूध लिया है, ये डालूँगी इसमें। पौना कप मैंने ये चीनी ली है, ये डालूँगी इसमें। मीठा आप अपने घर के हिसाब से रखिएगा जितना आपके यहाँ खाया जाता हो। मिक्स कर देंगे इसको। चीनी शामिल करने के बाद 2 मिनट मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अच्छी सी मेल्ट हो गई है इसके अंदर। ये देखें मिक्स हो गई है अच्छी तरह से। अब ये बॉईल किए हुए राइस डालेंगे इसमें। राइस मैंने डाल दिए, इसको मिक्स कर देंगे। ये देखें इतना आसान ज़र्दा है कि हर कोई बना लेगा और इतना मज़े का बनता है। फैला देंगे इसको इस तरह से। 15 मिनट के लिए हल्की आंचों में इसको दम पे रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ज़र्दे को मैंने दम पे रखा था 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे। अब मैं चेक करती हूँ इसको। ये देखें बेहतरीन सा ये ज़र्दा तैयार हो गया। बहुत अच्छे से ये दम आ गए हैं। राइस देखें कितने अच्छे बने, खिले खिले हैं और लंबे लंबे। हिला देंगे इसको इस तरह से। अच्छा देखें ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं और ये टूटी फ्रूटी भी है। बादाम लिए हैं मैंने, इसको मैंने भिगो के और छिलका उतार दिया है। ये टूटी फ्रूटी है, इसके भी छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ये रेड और ग्रीन है और ये खोपरा है, इस तरह से कट कर लिया है। जर्दे को जब हम सर्व करेंगे तो ऊपर से इससे गार्निश करेंगे। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं इसको गार्निश करूँगी, किस तरह से इसको सर्व करूँगी। ज़र्दा हो गया तैयार। चले मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें कितने बेहतरीन किस्म के राइस बने हैं ये, खिले खिले। ये देखें और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ढकना खोलते ही पूरा मेरा लाउंज किचन इसकी खुशबू से महक रहा है। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ज़र्दा। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगनर्स बैचलर सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार सा ज़र्दा बनाकर ज़रूर ट्राई करें। दावतों के लिए तो ये बेस्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये ज़र्दे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।